हेलो दोस्तों, मैं खान सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, आज 14 अप्रैल याद आ रहा है क्या है? हाँ, मालूम है मुझे, आपको पता है आज क्या है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, यानी आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर महू में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, आखिर में क्या रीज़न था कि आज हम लोग, आप लोग, पूरा भारत देश उनके बारे में जानता है, उनका गुणगान करता है, उनको बहुत सम्मान और इज्जत देता है। इसके पीछे क्या कहानियां हैं, आज सभी कहानियों के बारे में हम एकदम आराम से, एकदम डीपली, एकदम अच्छे से आपको जानकारी देंगे। अगर आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं और बेहतर से उनको मानते हैं तो आप कमेंट में उनके बारे में और अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। हो सकता है कुछ बातें ऐसी भी हों जो हमको भी ना पता उनके बारे में, तो इसलिए कुछ नहीं। हाँ, तो आप सभी लोग को पता है ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक पिछड़ी जात के थे, छोटे धर्म की जात के थे। उनको समाज में बराबर इज्जत नहीं मिलता था। यहाँ तक कहा जाता है कि जब वो जिस स्कूल में पढ़ते थे छोटे पे बचपन में, तो उनको स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, जात धर्म के नाम पे बहुत सारे दंगे फसादे हुआ करते थे। तो छोटे जात के लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिला था। उस स्थिति में वो पढ़े। आज के इस मॉडर्न दौर में जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके लिए वो रोल मॉडल होने चाहिए, क्योंकि भारत में 32 डिग्रियां उनके पास हैं जो किसी के पास लगभग नहीं है। सोचिए, मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और पीएचडी किए थे, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी किया। उसके बाद डीलिट की उपाधि ली, बहुत सारी उपाधियां ली। तो सोचिए जरा आप ही कि ऐसे इंसान जिनको समाज बराबरी का दर्जा नहीं दे रहा है, उनके लोग जो उनके साथ रहने वाले, उनके गांव में रहने वाले लोग हैं, वो भी बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनको हमेशा छोटा जात कहा गया, हमेशा उनको सताया गया। उस इंसान के बारे में आज पूरा देश जानता है। ऐसा क्यों, क्या कहानी है? और आपको एक बात और बता दूं उसके साथ साथ कि आप इस चैनल पे हैं जिसका नाम है सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर चैनल है, जिस पे आप वीडियो देखते हैं, जिस पे आप जुड़े हुए हमारा सपोर्ट करते हैं। आखिर में ये सिंबल ऑफ नॉलेज ही क्यों? मैं तो कुछ और नाम भी रख सकता था, लेकिन आखिर में यही नाम मुझे पसंद आया। क्यों? इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पहली बार, हमको लगा 2014 या 15 में पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। तो जब मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो समझ लीजिए इतना इंस्पायर हो रहा था मुझे, इतना कुछ सीखने को मिल रहा था, इतना कुछ कि बता नहीं सकता हूँ। तो जब उनके बारे में पढ़ रहा था, तो जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे उच्च शिक्षा के लिए, तो वहाँ पे वो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मत पूछिए। वो पूरे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में आज तक के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाते थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो आज भी अगर आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, तो जो ही आप गेट के अंदर इंटर करेंगे, आपको बहुत बड़े सारे स्टैचू दिखेगा। उस स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। और ये स्टैचू किसी और का नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही है। तो जब मैं उनके बारे में पढ़ा, तो समझ लीजिए हमारा ये जो रोमा बोलते हैं, ये तब खड़े हो गए। यार, एक बच्चा इतना सताने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ होने जाने के बाद, इसको पढ़ने में इतना दिलचस्पी था कि ये वहाँ तक चला गया जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता।
तो इस चीज़ से इंस्पायर होके मैं जब अपना कोचिंग सेंटर खुला अपना, तो उसका नाम भी सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक ही रखा गया। और जब यूट्यूब चैनल खोला गया तो उस पर भी सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक ही रखा गया। तो जो आप बार बार देखते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही देन है। तो आज जो 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती जो है, ये पूरे भारतवर्ष में बहुत किसी भी धर्म के लोग हम मानते बहुत हैं उनको, क्योंकि भारत का अगर संविधान नहीं होता तो सोचिए हम और आप कहाँ पे होते। ना हम आपको पढ़ा पाते, ना आप हमसे पढ़ पाते, ना आप कहीं जा पाते, ना आप कुछ कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। हम उसी तरह गुलाम के गुलाम ही रह जाते। इसलिए जब संविधान बना, जब संविधान के बारे में लोगों ने जाना, तो लोगों ने इनको बहुत सराहा कि इतना बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो कहीं और का नहीं, अपना ही ये भारत का ही है। और उसको निर्मित करने वाले में सबसे अहम भूमिका जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही है। तो आप सभी को सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर के जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी सपोर्टर हैं, हमारे तरफ से आप सभी को तहे दिल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती में बहुत बहुत बधाइयाँ। हम चाहते हैं कि आप लोगों में भी, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप लोगों में भी उनके जैसा बन जाने का, उनके जैसा कर जाने का कुछ जज्बा होना चाहिए। और वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं यदि हम ठान सकते हैं तो। इसलिए अपने आप को बनाइए, अपने आप को इतना डेवलप कर लीजिए कि जो पोस्ट आपके लिए हो, सिर्फ आपके लिए हो, उसको कोई और हक न कर सके। तो इन्हीं सब बातों से हम आपसे विदा लेते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।